सबका विषय है भारत का भूगोल। ये है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत एक संक्षिप्त परिचय आप कह सकते हैं। भारत एक परिचय, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। ठीक है, भारत कौन है? भारत आपके देश का नाम है। ठीक है, ओके। सबसे पहले भारत की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं भारत। भारत पूरे विश्व का सबसे प्राचीन देश है। ठीक है, प्राचीन नाम आर्यवर्त था। पूरे विश्व का गुरु रहा भारत। सबसे पहले मानव जाति का उद्भव यहाँ हुआ। ठीक है, और हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता प्रजातंत्र। पूरी दुनिया में सबसे अलग अलग जैसे भाषाएं, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग पहनावा है, खान पान भी अलग है, संस्कृति भी अलग अलग है, बट यूनाइटी इज स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी विशेषता भिन्नता में एकता। इतना सब कुछ होते हुए भी पूरा भारत उत्तर से लेकर के और दक्षिण से लेकर के एक है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता भारतवर्ष की। हर जाति आपको मिलेगी, अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे। धर्मनिरपेक्ष हम किसी एक धर्म को हमने यहाँ संरक्षण नहीं दिया। वो बात अलग होती थी पहले। सृष्टि पर्यंत से लेकर के 5,500 सालों तक पूरे विश्व के ऊपर भारत का एक छत्र अधिकार रहा, क्योंकि हमारे जो आर्य थे वो बड़े वीर होते थे, बड़े साहसी थे, और प्रत्येक कला में वो लोग निपुण होते थे। चाहे वो कला की बात करें, पढ़ने की बात करें, शास्त्रार्थ की बात करें, चाहे बल से बात करें। भारत पूरे विश्व का ऐसा देश है जिसके अंदर 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, पूरी साल के अंदर 6 ऋतुएं होती हैं। एकमात्र ऐसा देश, बाकी किसी देश के अंदर ये व्यवस्था नहीं। इसलिए परमात्मा की बहुत विशेष कृपा रही इस देश के ऊपर, और इसलिए राष्ट्र विश्व गुरु रहा। पूरे के पूरे लोगों का ये विश्व गुरु रहा। सब लोगों को धर्म की, आचार की, व्यवहार की, संस्कृति की, ठीक है ना, जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, सारी की सारी शिक्षा यहाँ से निकल करके गई। और यही हमारा अनुभव होता था, यही हमारा पराक्रम होता था। और सिर्फ एक बात की नहीं है, चाहे हम ज्ञान की बात करें, विज्ञान की बात करें, शौर्य की बात करें, धैर्य की बात करें, ठीक है ना, हर प्रकार के लोग यहाँ पैदा हुए। मनीषी हुए, ऋषि मुनि हुए, क्षत्रिय लोग हुए, राम और कृष्ण जैसे धनुर्धरधारी, जिसको पूरे विश्व के लिए जो एक आदर्श है। ठीक है ना, हमारे ऋषि महर्षि कपिल कणाव, जिन लोगों ने जो 6 शास्त्र पूरे विश्व को दिए। तो जितना भी ज्ञान और विज्ञान था वो सारा का सारा यहीं से निकल करके चला, और पूरे विश्व को हमने जो है राह दिखलाई। सबसे पहले पूरे विश्व को जीरो हमने बताया। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, उसके बाद लोगों को गिनती आई थी। तो ये मेरे देश का शौर्य था, ये मेरे देश का पराक्रम था। परंतु समय के साथ साथ बहुत कुछ परिवर्तित होता गया और आज हम कहीं और पहुंच चुके। वो बात अलग है। मैं आपको बता रहा था भारत का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल यानी कि भूभाग हमारे पास कितना है, उसमें नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, नाले हैं, जमीन है, वो सारी बातें। क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान आता है हमारा, यानी कि हमारे पास कितनी जमीन है उसके आधार पर
7वें नंबर पर हम लोग पढ़े। हमसे पहले विश्व का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है? रसिया, रूस। सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां देश है। क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग 7वें नंबर पर है। ठीक है, हमारे पास जमीन कितनी, भूभाग कितनी है। ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, रूस के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे विश्व में। ये सबसे बड़ा देश अरे क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये अलग पॉइंट है, ये भारत की बात हो रही है। ठीक है, ये विश्व की बात है, विश्व के आधार पर। वो 7वां नंबर पर है। समझ में आई नहीं बात आपको? भारत की यदि क्षेत्रफल की बात करें तो भारत 7वां नंबर आता है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर। यदि दुनिया में सबसे बड़े देश की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो रूस सबसे बड़ा देश है। ओके, लिखो इनको। ठीक है, हमारा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारी बहुत सी जमीन जो है वो चाइना ने दबा ली, इसके बाद बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। पहले जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा देश होता था भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, यानी कि प्राचीन काल में, परंतु बाद में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ठीक है, इस तरह जो है वो सारी सारी चीजें हटती थी। पहले यदि अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ईरान, इराक, यहाँ तक हमारा साम्राज्य होता था। सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, यदि जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या के आधार पर हमारा कौन सा नंबर है? बताओ कौन सा नंबर है? पहला। हमसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो छोटा सा देश है। चीन। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, पहले नंबर पर है चीन। समझ में आई बात? जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो हमारा दूसरा स्थान है। हमसे ज्यादा चीन की जनसंख्या है, दूसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर विश्व की बात करें तो दूसरे नंबर पर खड़े हैं हम। चीन के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। जनसंख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़ वर्तमान में। 140 करोड़ भारतवासी हैं। 140 करोड़ हमारी जनसंख्या। 2011 में हमारी जनसंख्या थी 125 करोड़ और अब हमारी जनसंख्या 140 करोड़। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर हम, जनसंख्या के आधार पर हम लोग दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ठीक है, लिया ये जी। अब हमने क्षेत्रफल की बात करी है तो विश्व के सबसे बड़े देश कौन से हैं? सबसे पहले आता रसिया, उसके बाद आता कनाडा, उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद आता है सॉरी चीन, उसके बाद आता है अमेरिका। क्षेत्रफल के आधार की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़े देश है दुनिया के। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है साहब ब्राजील। 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आता भारत। ये क्षेत्रफल के आधार की बात है।
लोग 7वें नंबर पर है ना। देश तो कम से कम पूरी दुनिया के अंदर 250 से ज्यादा देश है पूरी दुनिया में, 250 से ज्यादा देश है पूरी दुनिया के अंदर। क्षेत्रफल के आधार की बात करें तो दूसरे नंबर पर हम लोग खड़े हुए हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के आधार पर हम लोग 5वें नंबर पर हैं, यानी कि आर्थिक हमारे पास पैसा कितना है, कारखाने कितने, तो उसके हिसाब से हम लोग हमारी इकोनॉमी कितनी है। मैंने कल आपको बताया था 1.34 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी है वर्तमान में। अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है 34.7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, ये विश्व के सबसे बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या के आधार की बात करें सबसे पहले आता चीन का नंबर। चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, उसके बाद भारत है। दो ही पर्याप्त है हमारे लिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, सब लोग ध्यान दे। ये लिख दिया है? थोड़ा जल्दी जल्दी आ चलाओ, फिर इतना धीमा क्यों चल रहे हो? यदि जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारा प्रतिशत की बात करें तो कितनी हमारी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 1/3 है, लगभग 1/3। ठीक है, पूरे विश्व की जो जनसंख्या ना उसकी 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17% जनसंख्या है। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या मान करके चले यहाँ 500 करोड़, तो उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या 17% है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास पूरे विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.42%। भूभाग की यदि बात करें, भूभाग के हिसाब से हमारे पास 2.42% भूभाग है पूरे विश्व के क्षेत्रफल के आधार की यदि बात करें तो। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के हिसाब से 17% जनसंख्या हमारे देश के अंदर निवास करती है पूरे विश्व की। और भूभाग की यदि बात करें, पूरे विश्व का जो भूभाग है उसमें से हमारे पास 2.42% भूभाग है क्षेत्रफल के आधार पर भारत के पास वर्तमान में। ठीक है, और हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं। 7 महाद्वीप है, हमारा देश एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया में भी हम लोग दक्षिण एशिया में आते हैं। दक्षिण एशिया, हाँ जी बोलो। कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। कनाडा, कनाडा नहीं कनाडा है, कनाडा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।